राजस्थान युवा कांग्रेस के केकड़ी विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए आपका अपना भाई अशोक कुमार चौधरी को अपना मत एवं समर्थन देकर विजय बनावे। बैलेट नंबर 9 पर बटन दबाए। युवाओं की यही पुकार, अशोक कुमार अध्यक्ष इस बार। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जोधपुर में वकील जुगराज चौहान की नरसंस हत्या के विरोध में एवं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे वकीलों ने बुधवार को प्रदेश संघर्ष समिति द्वारा जारी कार्यक्रमों की पालना में सद्बुद्धि यज्ञ किया। बार अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में बार सदस्यों ने कचहरी स्थित शिव हनुमान मंदिर में पूर्ण वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सद्बुद्धि यज्ञ किया और ईश्वर से कामना की कि राजस्थान सरकार को सद्बुद्धि दे, जिससे वह लंबे समय से वकीलों की लंबित चल रही एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को पूरा करने लायक हो सके और विधानसभा के चालू सत्र में ही इस अधिनियम को पारित करवाया जा सके। बार अध्यक्ष राठौड़ ने बताया कि सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी इस अधिनियम को लागू करने का वादा किया था, परंतु सरकार ने अपने 4 साल से भी अधिक के कार्यकाल में अपने चुनावी वादे को पूरा नहीं करने के कारण न केवल अधिवक्ताओं समुदाय से बल्कि आमजन से भी वादा खिलाफी की है, जिससे राज्य भर के अधिवक्ता समुदाय में गहरा आक्रोश व्याप्त है तथा आए दिन वकीलों पर हो रहे हमले और वकीलों की हत्याओं से अधिवक्ता समुदाय निर्भीक होकर अपने मुकदमे में पैरवी भी नहीं कर पा रहा है। इसके साथ ही अधिवक्ता गण एवं उनके परिजन भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस असुरक्षा के भय को केवल एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करके ही सरकार दूर कर सकती है। बार अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ ने सदस्यों से कहा कि भ्रामक संदेशों से दिग्भ्रमित नहीं होवे, केवल प्रदेश संघर्ष समिति के आदेशों एवं निर्देशों को ही सत्य मानते हुए उनका अनुसरण करें, जिनका प्रसारण स्थानीय कार्यकारिणी द्वारा भी समय समय पर किया जा रहा है। इस मौके पर उपाध्यक्ष रामोतार मीणा, महासचिव विशाल राजपुरोहित, सांस्कृतिक सचिव सुनील जैन, निर्मल चौधरी, सीताराम कुमावत, नवल किशोर पारिक, लोकेश शर्मा, गजराज सिंह कानावत, शिव प्रताप सिंह राठौड़, नितिन जोशी, द्वारका प्रसाद पंचोली, रवि शर्मा, बेरू सिंह राठौड़, पवन सिंह भाटी, समकित जैन, केदार चौधरी, कौशल शर्मा, हनुमान प्रसाद शर्मा, पवन कुमार राठी, अशोक पालीवाल, मुकेश गढ़वाल, रोडुमल सोलंकी, गजेंद्र पारासर, केसरलाल जाट, राकेश गुजर, बद्री साहू, कानाराम जाट, रौनक गर्ग, गोविंद शर्मा, योगी कोरवानी, महेंद्र मेवाड़ा, पवन प्रजापति सहित बार की अन्य सदस्यगण मौजूद थे। केकड़ी सदर थाना पुलिस ने बुधवार को अवैध बजरी परिवहन पर कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे 3 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। कार्रवाई के बाद बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार सदर पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल बलवंत सिंह ने सांवर रोड पर पुलिस जाब्ते के साथ गश्त कर रहे थे। इस दौरान कोहड़ा गांव के पास पुलिस के वाहन को देखकर बजरी से भरे ट्रैक्टर चालक अपने ट्रैक्टरों को भगाकर कोहड़ा गांव की तरफ ले गए, जिसके बाद पुलिस ने पीछा करते हुए तीनों ट्रैक्टरों को रुकवाकर चालकों से बजरी निर्गमन की दस्तावेज मांगे। ट्रैक्टर चालक बजरी निर्गमन की दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाए, जिस पर सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों ट्रैक्टरों को पकड़कर सदर पुलिस थाने लाकर खड़ा कर दिया। बाद में ट्रैक्टर मालिकों से जुर्माना राशि जमा कर अपने ट्रैक्टरों को छुड़वा लिया। क्षेत्र के खारी नदी में दिन भर बजरी का अवैध खनन व परिवहन होता है, जिसके चलते सरकार को रोजाना राजस्व की चपत लग रही है। खारी नदी क्षेत्र में मीणों का नया गांव, देवमंड, कादेड़ा, गुड़गांव, शदरा, धुंधरी आदि गांवों में अवैध बजरी खनन होता है। शहर के पुरानी केकड़ी स्थित दरगाह हजरत चमन शाह सरकार का 2 दिवसीय सालाना उर्स बुधवार को विभिन्न धार्मिक रस्म के साथ संपन्न हुआ। जोहर की नमाज के बाद बैंड बाजों के साथ धूमधाम से मखमली चादर का जुलूस निकाला गया, जिसमें कलंदर लोग एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज करतब दिखा रहे थे। असर की नमाज के बाद दरगाह शरीफ पर मखमली चादर पेश की गई एवं अकीदत के फूल
पेश किए गए, जिसमें सैकड़ों की तादाद में जायरीनों ने दुआए खैर के साथ सलातो सलाम पेश किया। दूर दराज से आए जायरीनों के लिए लंगर की व्यवस्था की गई। ईशा की नमाज के बाद महफिल मिलाद और महफिल शमा का आगाज किया गया, जो मंगलवार देर रात तक चली, जिसमें जयपुर से आए राजा एंड कव्वाल पार्टी एवं सरवाड़ से आए इकबाल चिराग अजमेरी ने एक से बढ़कर एक कलाम पेश किए तथा देशभक्ति कौमी एकता की कव्वालियाँ पेश की, जिसे सुनकर श्रोता झूमने को मजबूर हो गए। बुधवार को सुबह कुल की रस्म अदा की गई, जिसके दौरान दरगाह परिसर को गुलाब जल केवड़े से धोया गया एवं फूल पेश किए गए। इस अवसर पर जायरीनों द्वारा देश में अमन, चैन एवं भाईचारे की दुआ की गई। परिवहन विभाग की एमनेस्टी योजना में वाहन मालिकों को विशेष छूट दी जा रही है। राज्य सरकार ने वाहन मालिकों को वित्तीय लाभ देते हुए बकाया कर व ई रवाना के ओवरलोड प्रकरणों में एमनेस्टी योजना से 100% छूट दी जा रही है। जिला परिवहन अधिकारी प्रमोद लोढ़ा ने बताया कि राज्य सरकार ने 31 दिसंबर 2022 तक की बकाया कर वाले वाहनों की ब्याज पर 100% छूट दी है। जो वाहन स्वामी 30 जून 2023 से पूर्व आरसी रिलीज करवाते हैं तो वाहन के बकाया टैक्स व पेनल्टी पर 100% छूट है। वहीं 31 जनवरी 2023 तक खनिज विभाग की ओर से जारी ओवरलोड ई रवाना पर लगने वाला परशमन राशि पर 95% तक की छूट दी गई है। एडवांस टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2023 है। 15 मार्च के बाद 5,000 रुपये जुर्माना व पेनल्टी तय होगी। राजकीय अवकाश के दिन भी कर जमा कराने के लिए कार्यालय खुला रहेगा। उन्होंने बताया कि वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए एक अतिरिक्त अस्थायी कर संग्रहण केंद्र कोटा रोड चौराहा पर मार्च माह के लिए लगवाया गया है। श्री मिश्रीलाल दुबे शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में 5 दिवसीय समाजोपयोगी उत्पादन एवं समाज सेवा शिविर के दूसरे दिन विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संस्था सचिव चंद्रप्रकाश दुबे मौजूद थे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में जगदीश लाल विजयवर्गीय, डॉक्टर अविनाश दुबे, अनिरुद्ध दुबे मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर रामलाल वर्मा ने की। शिविर के प्रथम सत्र में विभिन्न सदनों द्वारा फ्रूट सलाद की साज सज्जा की गई, जिसमें सभी सदनों की छात्राध्यापिकाओं ने एक से बढ़कर एक तरीके से फ्रूट प्रदर्शन किए। वहीं चेयर रेस प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें सभी सदनों की छात्राध्यापिकाओं ने भाग लिया। शिविर के द्वितीय सत्र में सामूहिक गान एकल नृत्य में द्रौपदी मुर्मू सदन की, प्रिया पारिक लक्ष्मीबाई सदन की, निकिता सरंगी झलकारी सदन की, टीना धाकड़ गार्गी सदन से, रितु कुमारी जाट मिताली राज सदन की, सुमन जाट कल्पना सदन से, अंतिमा सोनी मदर टेरेसा सदन से, सुमन कुमारी मीराबेन सदन की, करुणा जिंगड़ ने राजस्थानी व फिल्मी गीतों पर नृत्य प्रस्तुत किया। प्राचार्य डॉक्टर रामलाल वर्मा ने कार्यक्रम के अंत में अतिथियों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में कमलेश शर्मा, भावना शर्मा, सीमा पांचाल, रिंकू चंदेल, मधु पांचाल, भागचंद विजय, सुरेंद्र मीणा, मोनू आचार्य, रामप्रसाद साहू आदि मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन दीपक भारती द्वारा किया गया। रावणा राजपूत समाज अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर शुक्रवार को विधानसभा पर विशाल प्रदर्शन करेगा। प्रदेश अध्यक्ष रणजीत सिंह चौटाला के नेतृत्व में पूरे राजस्थान में हजारों की संख्या में रावणा राजपूत समाज के लोग जयपुर स्थित गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लेकर विधानसभा भवन तक पैदल मार्च करेंगे और विधानसभा के सामने विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश संगठन मंत्री केकड़ी निवासी अर्जुन सिंह सक्तावत ने बताया कि रावणा राजपूत सहित माली, कुमार, स्वामी, वैष्णव, दर्जी, नाई, जांगीड़, गांची सहित पिछड़ी जातियों को ओबीसी से अलग गुर्जर सहित 5 जातियों की तरह एक नया समूह अत्यंत पिछड़ा वर्ग बनाकर आरक्षण दिया जाने की मांग। वहीं रावणा राजपूत जाति के साथ जुड़े अलग अलग मुगल कालीन नामों को हटाकर राजस्व रिकॉर्ड में एक नाम रावणा राजपूत किए जाने की मांग। इसी प्रकार रावणा राजपूत समाज के कल्याण के लिए मेजर दलपत सिंह रावणा राजपूत कल्याण बोर्ड का गठन करने व हाइफो हीरो मेजर दलपत सिंह शेखावत देवलिश की शौर्य गाथा को विस्तृत रूप से राजस्थान के पाठ्यक्रम में शामिल करने व राजनीतिक नियुक्तियों में रावणा राजपूत समाज को
उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग शामिल है। वहीं राजस्थान में जातिगत जनगणना कराई जाए की मांग भी शामिल की गई। सख्तावत ने बताया कि रावणा राजपूत समाज अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करेगा। उन्होंने बताया कि बुधवार को कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वह केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से अधिकाधिक रावणा राजपूत समाज के लोगों को जयपुर में एकत्रित करने को लेकर स्थानीय कार्यकर्ताओं ने रणनीति बनाई। इस मौके पर विधानसभा घेराव को लेकर पोस्टर का विमोचन भी किया गया, जिसमें कई पदाधिकारी मौजूद रहे। शहर के पुरानी केकड़ी सूरजपोल गेट स्थित हजरत अशरफ अली सरकार का 2 दिवसीय सालाना उर्स बुधवार को कुल की रस्म के साथ संपन्न हुआ। उर्स के मौके पर गत रात्रि को महफिल कव्वाली का आयोजन किया गया, जिसमें कव्वालों ने समा बांधकर लोगों को भोर तक झूमने पर मजबूर कर दिया। महफिल कव्वाली में मुख्य अतिथि के रूप में पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू मौजूद रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में जगदीश महाराज, पार्षद इंसाफ अली, साहबुद्दीन, उस्ताद नातुबलाई, पूर्व पार्षद अब्दुल जब्बार मंसूरी उपस्थित थे। शुरुआत में उर्स कमेटी के सदर अल्ताफ हुसैन रंगरेज सहित कमेटी के पदाधिकारियों ने अतिथियों का माल्यार्पण कर शाफा बंधवाकर स्वागत किया। तत्पश्चात महफिल कव्वाली कार्यक्रम की शुरुआत जयपुर से आए राजा एंड पार्टी द्वारा की गई, जिन्होंने बरसत रंग हसन हुसैनी अशरफ अली के आंगन में सहित कई कलाम प्रस्तुत किए। महफिल कव्वाली में दिल्ली से आए कव्वाल आमिल आरिफ ने अजब है मंजर के इश्क तेरा करम के पर्दे उठा रहा कव्वाली पेश की तो पूरा पांडाल झूमने को मजबूर हो गया। उसके बाद मैं हूँ ख्वाजा का मलंग दीवानी में तो ख्वाजा की दीवानी सहित ऐसे कई कलाम पेश किए, जिसमें उपस्थित लोग भोर तक झूमते रहे। बुधवार को दोपहर में दरगाह परिसर में केवड़े और इत्र से धोया गया, जिसके बाद कुल की रस्म अदा की गई। उसके इस आयोजन में कमेटी के सदर अल्ताफ रंगरेज, मुख्तियार अली, हनीफ शाह, मोहम्मद इमरान, शाहरुख खान, जाकिर शाह, शागिर अली, अशरफिया कमेटी के लोगों का विशेष सहयोग रहा। राधा स्वामी फिजियोथेरेपी एंड नर्सिंग केयर सेंटर कार्डियो की समस्या को रोकने में फिजियोथेरेपी की अहम भूमिका है। घुटने में दर्द, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, लकवा, नसों मांसपेशियों में कमजोरी, स्पाइंडलाइटिस, प्लास्टर उतारने के बाद अकड़न इत्यादि का इलाज सर्व सुविधा युक्त आधुनिक मशीनों के द्वारा असमर्थ मरीजों के घर पर उपचार की भी सुविधा उपलब्ध। हमारा पता है मुकेश मेडिकल के पास, अजमेर रोड, केकड़ी। सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर रामेश्वर चौधरी द्वारा संचालित केकड़ी का एकमात्र फिजियोथेरेपी सेंटर। पूर्व संसदीय सचिव व केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम लगातार केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर है तथा आमजन से मुलाकात कर उनके अभाव अभियोग सुनकर आमजन की समस्याओं के निराकरण के प्रयास में जुटे हुए हैं। बुधवार को भी पूर्व संसदीय सचिव शत्रुघ्न गौतम ने केकड़ी विधानसभा क्षेत्र का धुआंधार दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने आमजन से मुलाकात की तथा उनकी समस्याएं जानी तथा उनके समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास किया। वहीं इस मौके पर उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की, जबकि उन्होंने इस दौरान विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में भी शिरकत की। इस मौके पर पूर्व संसदीय सचिव ने सरवाड़ से अपने दौरे की शुरुआत की, जो सांगानेर, जोताया, भेरूखेड़ा, चांदमा, जावला, गोयला, फतेहगढ़, सदापुर, केकड़ी, हिंगोनिया सहित अन्य जगह पर पहुंचे, जहां पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में भी पूर्व संसदीय सचिव शत्रुघ्न गौतम ने शिरकत की। वहीं ग्रामीणों से भी मुलाकात कर उनके अभाव अभियोग सुने तथा उनकी समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ता दूधाराम, पवन साहू, राजू वैष्णव, महेंद्र कटीक, भागचंद चौधरी, पप्पू चौधरी, सत्यनारायण जाट, हरि मोहन शर्मा, अभिनव पाटनी, हेमराज चौधरी, राजवीर आदि भाजपा कार्यकर्ता पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम के साथ मौजूद रहे।